everyone, this is Nusrat and you are watching NK Edukia। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों, व्हाट लेंथ ऑफ टेरापुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि एक टेरापुलिन, एक मोटा कपड़ा से हम बनाते हैं टेंट, राइट। और इस मोटे कपड़े की टेरापुलिन की जो वाइड है मीन्स विथ चौड़ाई है 3 मीटर है। इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और इसी टेरापुलिन से जितनी इसकी एरिया है सेम टेरापुलिन मीन्स इतने ही कपड़े से हमें बनाने हैं टेंट। लेकिन टेंट बनाते समय हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लेके चलनी है, क्योंकि स्टिचिंग में भी आ जाएगी। 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा लेना है, ओके, क्योंकि स्टिचिंग करते समय मार्जिन में आ जाते हैं, यस और नो। और इस कोनिकल जो टेंट है उसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस है 6 मीटर। हमें सिंपली जिस टेरापुलिन से हमने इस कोनिकल टेंट को बनाया है उस टेरापुलिन की लेंथ निकालनी है। एरिया तो हमें पता है, यू नो हाउ, क्योंकि कोन की हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है। हम इसकी क्या निकाल लेंगे, कोन की हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो सबसे पहले हम एल निकाल लेंगे, स्लांट हाइट। जब हमें स्लांट हाइट मिल जाता है तो हम सिंपली इसके सी एस से निकाल लेंगे, यस और नो। और जितनी सी एस से होगा, ओके, इस कोनिकल टेंट का जितना सी एस से है उतना ही इस टेरापुलिन क्लॉथ की एरिया है। जब एरिया हमें पता चल जाएगा, लेंथ हम विथ यहाँ पे गिवन है, चौड़ाई गिवन है, लेंथ हम इजी में निकाल सकते हैं, यस और नो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले कोनिकल टेंट को देखते हैं, क्योंकि इसकी एरिया अगर हमें मिल जाती है सी एस से, देन इसकी सी एस से हमें इसकी टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। फॉर कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट के लिए हाइट कितनी है 8 मीटर, हाइट इज 8 मीटर। उसके बाद बच्चों रेडियस कितनी है 6 मीटर। नो, अब हमें क्या निकालना होगा, सी एस से निकालने के लिए सबसे पहले हमें एल चाहिए, स्लांट हाइट की। एल कैसे निकालेंगे, हम देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइट हो जाती है और ये रेडियस बेस हो जाती है। इन दोनों को ऐड कर स्क्वायर कर लेंगे। सो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितनी है 6 स्क्वायर, हाइट कितनी है 8 स्क्वायर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और अंडर रूट में रखेंगे। ऐड करने पे 36 और 64 को ऐड करने पे 100 आता है और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 10। स्लांट हाइट हमें मिल चुका है बच्चों। अब बहुत ही इजी वे में हम इस कोनिकल टेंट का सी एस से निकालेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर एल। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है 3.14, पाई के प्लेस पे हम 3.14 लेंगे। रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस 6 मीटर है और स्लांट हाइट कितनी है 10। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 188.4 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 188.4 मीटर स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नो एनी डाउट, कर्व सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं और जितना इसका एरिया आया सी एस से उतना एरिया इस टेरापुलिन क्लॉथ की है, कैनवास की है। चलिए अब इसकी एरिया भी हमें मिल जाता है क्योंकि हमने इसकी एरिया निकाल लिया। अब इसकी एरिया मिल गई हमें, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगुलर देख सकते हैं रेक्टेंगल की शेप में है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल इंटू बी होती है। एरिया हमें सी एस ए के थ्रू मिल जाती है, कोन की जितनी सी एस ए उतनी एरिया इसकी होगी, यस और नो। लेकिन 20 इसमें एक्स्ट्रा होगा, राइट ना। सो एल इंटू और हमें एरिया निकालना है, एरिया हमें मिल जाता है। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो एरिया को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे ना। लेंथ इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ इक्वल्स टू व्हाट, एरिया को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा विड्थ ऑफ टेरापुलिन। टेरापुलिन की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। लेंथ ऑफ टेरापुलिन, लेंथ ऑफ टेरापुलिन इक्वल्स टू व्हाट, एरिया जितनी सी एस से हमें मिलती है वो एरिया हो गया, ओके। जितनी सी एस से टेंट की है उतनी एरिया हमारी टेरापुलिन की है, ओके। तो एरिया को डिवाइड करेंगे बच्चों 3 से। सो लेंथ ऑफ टेरापुलिन इक्वल्स टू व्हाट, एरिया डिवाइडेड बाय 3। एरिया को 3 से डिवाइड कर देंगे। एरिया कितनी है सी एस से जितनी है वो इतनी एरिया होगी, यस।
CSA कितनी है 188.4 और उसे 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों देन वी विल गेट 62.8 मीटर। कितना आएगा 62.8 मीटर। 62.8 मीटर ये लेंथ ऑफ टेरापोलिन, टेरापोलिन की लेंथ है। चलिए नाउ एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टेरापोलिन फॉर मार्जिन। मार्जिन के लिए हमें कितनी लेंथ लेनी है 20 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा लेंथ हमें कितनी लेनी है मार्जिन के लिए 20 सेंटीमीटर। सारी हम देख सकते हैं यूनिट सब में 10 मीटर है, मीन्स जितनी भी यूनिट है सभी में यूनिट मीटर में है, ओके। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम इसे सेम यूनिट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर 1/100 मीटर। 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर आएगा 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। जब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों देन दिस 0 एंड दिस 0 कैंसिल आउट, 2/10 हो गया, इसलिए हम इसे कर सकते हैं 0.2 मीटर। 0.2 मीटर दिस इज द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ दिस टेरापोलिन। 0.2 मीटर में आ गया। हेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ टेरापोलिन, टेरापोलिन की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, जितनी भी लेंथ ऑफ टेरापोलिन आई उसमें हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेने हैं, मीन्स 0.2 मीटर। इतनी लेंथ है टेरापोलिन की क्योंकि इतनी CSA आई इसकी, CSA हमारी आई है ना इतनी, लेकिन हमने 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेने थे। सो टोटल इस लेंथ को हम ऐड कर देंगे 0.2 से, देन हमें एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी, ओके। क्योंकि इतना तो हमें CSA मिली, CSA 10 को बनाकर हमें मिला ना, जब हमने इसे स्टिचिंग कर लिया तभी तो 10 हमें मिलता है, ओके। स्टिचिंग करने के बाद तो स्टिचिंग में जब जो एरिया आती है उसे हमने 3 से डिवाइड कर लिया, लेंथ मिल गया। अब हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी लेना होगा क्योंकि हमारी मार्जिन में गई है, राइट, स्टिचिंग में कटिंग में गई होगी, राइट। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ टेरापोलिन इक्वल्स टू 62.8 प्लस 0.2। 62.8 प्लस 0.2 को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट 63 मीटर। कितना आएगा 63 मीटर। सो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।